जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बट दोस्तों आज पूछ तो रहा हूँ अच्छे होंगे, बट अच्छी वाली आज कोई बात नहीं है। एक बुरी खबर ही है, ठीक है। तो दोस्तों माफ़ करना, बट आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो यूपी लेखपाल 2022 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो अपनी यूपी एसटीएफ है उसकी रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार परीक्षा में 15,000 संदिग्ध जो है बैठे थे, यानी या तो सीधा सीधा उन्होंने नकल किया, ठीक है, या फिर अपने अलावा दूसरे को बिठा लाया अपने, ठीक है। जैसे किसी का एग्ज़ाम होता है और कोई और दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने किया है। तो अब पढ़ने वालों का भविष्य खतरे में, ठीक है। मैं क्यों लिखा है मैंने, तो मैंने ये बिल्कुल सही लिखा है कि पढ़ने वालों का भविष्य बिल्कुल अब खतरे में है, ठीक है। कट ऑफ का अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कट ऑफ वगैरह का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 15,000 जो बैठे थे संदिग्ध, ठीक है, उनका मामला पहले ही सेट हो चुका है, ठीक है। अगर आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो इसका जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल इनके द्वारा सेट कर लिया गया है। अब क्या होगा, बच्चों के सिर्फ अब कुछ नहीं होगा, बच्चों के भविष्य से इन्होंने खिलवाड़ किया है और खिलवाड़ ही करते रहेंगे। जब तक हम लोग कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे, ठीक है। तो आयोग अब भी मानने को ये तैयार नहीं है कि परीक्षा में धांधली हुई थी, ठीक है। तो यूपीएसटीएफ ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ठीक है। और काम तो उस समय भी अच्छा किया था यूपीएसटीएफ ने, कि जब एग्ज़ाम हुआ था आपका, तो काफ़ी जो नकलची थे वो पकड़े गए थे, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि क्या लिखा है रिपोर्ट में, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था कि 15,000 संदिग्ध जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं, ठीक है। तो ये संदिग्ध मतलब पकड़े कैसे गए, या अपनी रिपोर्ट एसटीएफ ने कैसे तैयार की है, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं कि एसटीएफ की जांच में पता चला है कि सॉल्वर गिरोह ने एक ही जैसे सेट संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए थे। यानी जैसे किसी का सेट ए है, ठीक है, तो ए वाला सेट सभी संदिग्धों को दिया गया था, ठीक है। तो इसमें कई केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में, बिल्कुल भाई। तो भूमिका तो बिल्कुल होगी, क्योंकि ये लोग इनके अलावा, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चे देखे थे जो बता रहे थे कि हमारा आधार कार्ड मतलब चेक नहीं हुआ, कि हमारा बायोमेट्रिक नहीं ली गई है, ठीक है। तो आयोग से संबंधित सेट का प्रश्न हल करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है, ताकि उनकी स्क्रीनिंग कर मुख्य संरचना तक पहुंचा जा सके। तो सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी तक आयोग ने एसटीएफ की आख्या मतलब आयोग ने एसटीएफ को आख्या नहीं सौंपी है। इसका मतलब आयोग सीधा सीधा, ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आयोग की भूमिका भी इसमें संदिग्ध नजर आ रही है मुझे तो, ठीक है। मुझे क्या, आप भी समझ चुके होंगे, ठीक है। आयोग भी इसमें संदिग्ध है, ठीक है, क्योंकि जब 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत गया, ठीक है, तो आयोग ने एसटीएफ को अभी तक आख्या क्यों नहीं सौंपी, ठीक है, हैं बताइए। तो भाई अब हम और आपको बताते हैं आगे पढ़ के। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, ठीक है। ये हाल ही में उत्तराखंड एसएससी 2021 का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ था। एसटीएफ ने इसका राजफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर से सॉल्वर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए, ठीक है। 21 तो पहले ही कर लिए। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि बताया जा रहा है लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा गया है, ठीक है। एसटीएफ ने यूपी अधिसूचना सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी है। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है, ठीक है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने आने का शक, क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग को रिपोर्ट दी गई है कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करे। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। देखो दोस्तों, मैं कह रहा था इसमें आयोग की भूमिका सीधा सीधा संदिग्ध आ रही है नजर मुझे तो, ठीक है। आयोग इसमें अब भाई ज़्यादा साफ नहीं कहना चाहता मैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, आयोग किससे चलता है भाई, सरकार से चलता है आयोग, ठीक है।
आयोग, सरकार के नीचे कौन होगा? आयोग होगा, ठीक है। जब सरकार कुछ एक्शन लेगी तभी आयोग एक्शन लेगा। इसके अलावा आयोग बिना सरकार के एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। तो सीधा सीधा सरकार और, ठीक है, आयोग का ही इसमें मामला गड़बड़ा गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा हुई थी। इसमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। यह परीक्षा अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ व वाराणसी के कुल 501 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक पाली में संपन्न हुई। अब बताइए भाई, एक पाली की परीक्षा, ठीक है, इतना बड़ा घोटाला, मतलब इतना बड़ा। अब भाई यूपीएसआई का जैसे एग्जाम हुआ था, ठीक है, शायद जहाँ तक मुझे पता है 54 शिफ्ट में उसकी थी, ठीक है। अब बताइए, इसमें तो भाई हम समझ सकते हैं कि इसमें हो सकता है, ठीक है, इसमें तो भाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो परीक्षा एक पाली में हुई है, ठीक है, एक पाली में हुई है, तो उसमें बिना आयोग के, ठीक है, धांधली कैसे हो सकती है, ठीक है, बिना आयोग के। ठीक है। अब ये, इससे पहले एसटीएफ को परीक्षा में सॉल्वर गिरोह के शामिल होने की जानकारी मिल गई थी। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, बलिया और गोंडा से गिरोह में शामिल 21 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह का मुख्य आरोपी विजयकांत पटेल लेखपाल परीक्षा में सॉल्व बिठाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख, भाई 10-10 लाख, समझ सकते हैं आप, 10 लाख दो और लेखपाल बन जाओ, ठीक है। अब वो जाके क्या करेगा? जो 10 लाख लेकर लेखपाल बनेगा वो कुछ नहीं करेगा, जनता को सिर्फ लूटेगा जाके, ठीक है। वो अपने 10 लाख पहले, 10 लाख के 15 लाख बनाएगा, ठीक है, जाके कि भाई 15 लाख तो बना लूँ कम से कम। तो भ्रष्टाचार कैसे कम हो जाएगा देश में, बताइए। तो भाई ये थी आज की रिपोर्ट जो यूपीएसटीएफ ने दी है। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि एक ही सेट अगर मुझे बी दिया है तो बी सभी को दिया गया था, ठीक है। अब जो 15,000 मतलब जो हैं अभ्यर्थी हैं, तो इसमें कट ऑफ वगैरह का कोई मतलब नहीं रह गया अब, ठीक है। कट ऑफ अब कुछ भी जा सकती है, कुछ क्या, अब तो उन्हीं को लेना है जिन्होंने भाई 10 लाख दिए हैं, ठीक है। जब 10 लाख दिए हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा भाई इसमें। तो कट ऑफ से क्या मतलब किसी को, कट ऑफ तो कुछ भी जा सकती है। कट ऑफ तो आपको दिखा देंगे कि हाँ भाई 80 गई है तो 80 गई है, 85 गई है 85 गई है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब थोड़ी रहेगा कट ऑफ का। इसमें तो भाई 10 लाख दो और लेखपाल बन जाओ, ज्वाइन लेटर ले जाओ भाई अपना, ये सिस्टम चल रहा है इसमें तो। अब आगे क्या करना है, अगर आप लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह जो अपने बड़े यूट्यूब चैनल हैं अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल साथ देना है उन लोगों का। मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा, बिल्कुल साथ दूंगा। और ट्विटर कैंपेन में आपका सभी का साथ दूंगा, ठीक है। आप जैसा भी करना चाहें, ठीक है, मैं आपके लिए पूरी तरह तैयार हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं ज़्यादा नहीं बोलने के मूड में हूँ, ठीक है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तो दोस्तों कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। भाई आगे नहीं बोलना चाहता अब।